हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर किशन कुशवाहा, कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपी सर्जन। आज हम बात करेंगे फिस्टुला इन एनो यानी भगंदर के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये फिस्टुला क्या होता है, ये कैसे बनता है और इसका प्रमाणित इलाज क्या है। इस वीडियो में हम आपको फिस्टुला से रिलेटेड पूरी साइंटिफिक जानकारी आपको देंगे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फिस्टुला क्या होता है। देखिए, फिस्टुला यानी भगंदर एक एबनॉर्मल ट्रैक्ट होती है, यानी असामान्य नलिका होती है जो मलद्वार और मलद्वार के आसपास की जो चमड़ी होती है उसके बीच में बन जाती है, उसे हम फिस्टुला कहते हैं। अब ये फिस्टुला और भगंदर कैसे बनता है ये समझिए। देखिए, गुदा यानी एनल ग्लैंड, इसमें 8 से 10 एनल ग्लैंड होती हैं। जब इन एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में उनमें फोड़ा बन जाता है जिसको हम पेरिएनल एब्सेस बोलते हैं। जब ये पेरिएनल एब्सेस या तो अपने आप फट जाए या फिर सर्जिकली ड्रेन किया जाए, यानी कि उसमें सर्जरी करके उसको पस को निकाला जाए, तो दोनों ही कंडीशन में 50% केस में फिस्टुला बनने के चांस रहते हैं। फिस्टुला के और भी कारण रहते हैं, जैसे क्रॉन डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस, या फिर गुदा क्षेत्र में चोट लगना, या फिर किसी पेशेंट में जैसे वीक इम्यूनिटी हो, जैसे HIV की वजह से या फिर TB की वजह से या कैंसर की वजह से। इन सभी केस में फिस्टुला बनने का संभावना रहता है। अब हम जानेंगे कि फिस्टुला यानी भगंदर के क्या क्या लक्षण होते हैं, यानी सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। देखिए, फिस्टुला के केस में गुदा यानी एनस के पास एक छोटा छेद या फोड़ा बन जाता है जो बार बार बनता है और बार बार फूटता है। उसमें से पीप यानी कि पीला पीला पदार्थ या फिर पानी जैसा निकलता रहता है। इसकी वजह से गीलेपन का पेशेंट को एहसास होता है। इस गीलेपन की वजह से जलन और खुजली महसूस होती है और चलने बैठने या मल त्यागते समय दर्द भी महसूस हो सकता है। अब हम जानेंगे कि फिस्टुला के केस में डायग्नोसिस कैसे किया जाता है या जांच क्या कराई जाती है। देखिए, फिस्टुला के डायग्नोसिस के लिए आपके सर्जन आपके जो एनस का एरिया है उसको फिंगर से एग्जामिन करते हैं। इसको हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन बोलते हैं। इसमें फिस्टुला की एक्सटर्नल जो ओपनिंग होती है उसका पता लगाया जाता है और साथ में इंटरनल ओपनिंग का भी पता लगाया जाता है। दूसरा जो फिस्टुला के टेस्ट होता है वो है एनोरेक्टल अल्ट्रासाउंड। इसमें सोनोग्राफी के द्वारा जो फिस्टुला है उसके ट्रैक्ट का मालूम किया जाता है और जो एब्सेस कलेक्शन हो उसका पता लगाया जाता है। तीसरा जो टेस्ट होता है वो है MRI। फिस्टुला के केस में MRI सबसे सटीक इन्वेस्टिगेशन है। इसकी सेंसिटिविटी 90% रहती है। MRI से ये पता लगाया जाता है कि फिस्टुला कितना कॉम्प्लेक्स है, यानी कि फिस्टुला की जो ट्रैक्ट है वो कौन कौन सी डायरेक्शन में है और फिस्टुला की डेप्थ कितनी है। अब हम आपको बताएंगे कि फिस्टुला का प्रमाणित ट्रीटमेंट यानी इलाज क्या है। देखिए, फिस्टुला का जो प्रमाणित ट्रीटमेंट है वो एक ही है, वो है सर्जरी। केवल सर्जरी द्वारा ही फिस्टुला को ठीक किया जा सकता है। किसी भी दवा या घरेलू उपचार से फिस्टुला को ठीक नहीं किया जा सकता। फिस्टुला के लिए आज के समय में कम से कम 9 से 10 प्रोसीजर किए जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन प्रोसीजर अभी के टाइम में किए जाते हैं वो हम आपको बताएंगे। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो है फिस्टुलोटॉमी। इसमें जो फिस्टुला की ट्रैक्ट होती है उसको इंसाइज किया जाता है और उसमें से जो मटेरियल होता है उसको निकाल दिया जाता है और फिस्टुला को ओपन छोड़ दिया जाता है। वो सेकेंडरी हीलिंग से हील होता है। दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो है फिस्टुलेक्टोमी। इसमें जो एबनॉर्मल ट्रैक्ट रहती है उसको पूरा का पूरा निकाल दिया जाता है। तीसरा ट्रीटमेंट है वो है सीटन प्लेसमेंट, यानी कि फिस्टुला की जो ट्रैक्ट होती है उसमें धागा डाल दिया जाता है, इसको हम सीटन बोलते हैं। फिस्टुला के लिए चौथा जो प्रोसीजर है वो है लेजर फिस्टुला सर्जरी, यानी कि फिलेट। इसमें लेजर की हेल्प से फिस्टुला की ट्रैक्ट होती है उसको जला दिया जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है। ये मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है। पांचवा प्रोसीजर रहता है वो है वाफ्ट, वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट। इसमें दूरबीन की हेल्प से फिस्टुला का ट्रीटमेंट किया जाता है। देखिए, फिस्टुला की सर्जरी किसी भी प्रकार से की गई हो, हर एक प्रोसीजर में रिकरेंस रहता है, यानी कि हर एक प्रोसीजर के बाद फिस्टुला वापस होने की संभावना होती है। फिस्टुला के वापस होने की संभावना 5 to 30% रहती है। ये फिस्टुला की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है, यानी कि फिस्टुला अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसमें फिस्टुला के वापस होने की संभावना सर्जरी के बाद में ज़्यादा रहती है। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर एनस के आसपास आपको कोई छोटा छेद दिख रहा है या फोड़ा महसूस हो रहा है जिसमें कि बार बार पस निकलता है तो आप उसको हल्के में नहीं लें। आप सर्जन से परामर्श करें और समय पर जांच कराएं और समय पर उसका ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि समय पर ट्रीटमेंट नहीं लेने से फिस्टुला कॉम्प्लेक्स हो सकता है और कॉम्प्लेक्स फिस्टुला की सर्जरी काफ़ी डिफिकल्ट रहती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।